हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गति एवं बल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जो आज की हमारी क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है गति की SI इकाई क्या है। तो जो गति का SI मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। या गति किसके बराबर होती है, दूरी बटे समय के बराबर होती है। और दूरी को हम किससे मापते हैं, मीटर से, और समय को हम किससे मापते हैं, सेकंड में। तो क्या दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल का SI मात्रक क्या है। तो बल को हम किससे मापते हैं, न्यूटन से। तो बल का SI मात्रक है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन एक राशि है। विस्थापन एक कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। वेक्टर का मतलब होता है वह राशि जिसका परिणाम व दिशा दोनों हो, जिसका परिमाण व दिशा दोनों हो। तो बल क्या है, एक वेक्टर राशि है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसकी गति कितनी होगी। तो अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो कहाँ से गति करेगी, वो गति नहीं करेगी। तो स्थिर वस्तु की गति क्या होगी, शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है, गति की एक वस्तु की चाल को दर्शाता है। गति और वस्तु की चाल को क्या दर्शाता है, दूरी बटे समय। तो गति बराबर किसके होती है, दूरी बटे समय के होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन का तृतीय गति का नियम निम्नलिखित को दर्शाता है। तो न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहता है कि बल F बराबर फोर्स बराबर किसके होता है, ma के होता है। ma के होता है, यानी बल बराबर किसके होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण के होता है। जो बल होता है वह द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, गति के लिए आवश्यक नहीं है। तो गति के लिए क्या आवश्यक नहीं है, द्रव्यमान आवश्यक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेग का सूत्र है। तो संवेग जो होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, P से। तो P इक्वल टू किसके होता है, mv के होता है। P इक्वल टू mv के। तो संवेग बराबर किसके होता है, द्रव्यमान गुणा वेग के। तो संवेग का जो सूत्र है वो होगा द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है। जो संवेग है वो किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यदि बल नहीं लगाया जाता है तो वस्तु क्या होती है, अगर बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु अपनी स्थिति में अपनी गति बनाए रखेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्वरण का SI मात्रक क्या है। तो जो त्वरण का SI मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु पर जब कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तब वह क्या करती है। तो जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो वो वस्तु समान वेग से चलती रहती है। क्या करती है, समान वेग से चलती रहती है। अगर वो गतिमान अवस्था में है तो वो समान वेग से चलती रहती है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में लगता है। जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है उन पर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चल रही है तो उसकी गति क्या कहलाती है। तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चल रही है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। बल एक कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। बल कैसी राशि है, वेक्टर राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। जो न्यूटन का तीसरा नियम है वह कहता है क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो हर क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शरीर पर शुद्ध बल कार्य करता है तो क्या होता है। जब शुद्ध बल कार्य करता है तो उसका वेग भी बढ़ेगा और उसकी दिशा भी बदल सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गति और बल का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो गति और बल का अध्ययन जो किया जाता है वह यांत्रिकी के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक ट्रक और एक साइकिल दोनों में समान वेग हो तो किसका संवेग अधिक होगा। तो जो संवेग बराबर P बराबर किसका होता है, mv के होता है। तो mv जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, संवेग किसके समानुपाती होता है, द्रव्यमान के। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा संवेग भी उसका ही अधिक होगा। तो ट्रक और साइकिल में द्रव्यमान किसका अधिक है, ट्रक का अधिक है। तो जो संवेग अधिक होगा वो किसका होगा, ट्रक का होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण शून्य कब होता है। तो त्वरण शून्य जब होता है जब वेग क्या हो, अपरिवर्तित हो। यानी जब वेग क्या हो, अपरिवर्तित हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, त्वरण
शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जब वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित करती है तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु की गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट का पीछे से गैस निकालकर ऊपर जाना किस नियम पर आधारित है? तो वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। यानी क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, एक रेखा में चलने वाली वस्तु की गति कहलाती है। अगर कोई वस्तु एक रेखा में चल रही है तो उस गति को कहेंगे सरल रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई इकाई क्या है? तो संवेग की जो एसआई इकाई है p=mv होता है। तो संवेग की मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गति की दिशा में कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो गति की दिशा में जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समांतर बल। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु को रोकने में सहायक बल है। तो किसी गतिशील वस्तु को कौन सा बल रोकता है? घर्षण बल। घर्षण के कारण ही वस्तुएं क्या होती हैं? रुकती हैं। अगला क्वेश्चन है, त्वरण की दिशा हमेशा कैसी होती है? जो त्वरण की जो दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है। कैसी होती है? बल की दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम गति के कारणों को समझता है? तो जो न्यूटन की गति का जो नियम है वो गति के कारण को समझता है, दूसरा नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक ही दूरी बार बार तय करती है तो वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? वस्तु की आवर्त गति कहलाती है, अगर वह वस्तु उसी गति को बार बार चल रही है तो। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी चाल क्या होगी? यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में यदि 100 मीटर चलेगी तो चाल बराबर किसके होता है? दूरी बटे समय के। तो उसकी चाल होगी 100/5 = 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल की दिशा हमेशा होती है। जो घर्षण की बल की दिशा से क्या होता है? क्या होते हैं? विपरीत होती है। घर्षण की जो दिशा होती है बल की दिशा से विपरीत होती है। जो घर्षण के कारण क्या होती है? वस्तु स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन है, गति के परिवर्तन के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो गति के परिवर्तन के लिए असंतुलित बल जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है कि जो वस्तु जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहेगी, वह अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। तो इसे क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु जब वक्र पथ पर चलती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो केंद्र विमुख बल उस पर कार्य करता है जब वो वक्र पथ पर यानी गोल गोल घूमती है तो। अगला क्वेश्चन है, बल के कारण होने वाला कार्य होता है। जो बल के कारण जो कार्य होता है वो होता है क्या? बल की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। बल के कारण क्या हो सकता है? बल की दिशा में परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति में बदल सकती है, वस्तु में ऊष्मा पैदा होती है। ये तीनों ही हो सकते हैं बल के कारण, ये कार्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो तो कार्य होगा। जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो बल कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण में ऋणात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो त्वरण के अंदर यदि परिवर्तन ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मंदन। अगला क्वेश्चन है, समकालिक गति का उदाहरण है। झूले की गति। झूले की गति कैसी गति है? समकालिक गति है, यानी समान समय में होने वाली गति है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु स्थिर स्थिति से गति में आती है तो वह क्या करती है? कार्य के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वस्तु की गति को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पीडोमीटर का। किसका यूज करते हैं? स्पीडोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 10 सेकंड में 200 मीटर तय करती है तो
चाल क्या होगी, तो उसकी चाल होगी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है, 200 मीटर, और समय कितना, 10 सेकंड। तो कितनी होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की दिशा में अचानक परिवर्तन होने पर क्या होता है। तो यदि किसी वस्तु की दिशा में अचानक परिवर्तन हो जाए तो बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, बल तब उत्पन्न होता है जब दो वस्तुएं क्या क्या करती हैं, दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, बल उत्पन्न होता है। घर्षण बल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल का जो प्रभाव है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, गति में वस्तु की ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो अगर कोई वस्तु गति में है और उस स्थिति में जो वस्तु की जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु पर कार्य करने वाला असंतुलित बल उसे क्या करता है। जो वस्तु पर कार्य करने वाला जो असंतुलित बल होता है वह त्वरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल का उदाहरण क्या है। पहिए का रुकना, ये क्या है, घर्षण बल का उदाहरण। घर्षण के कारण ही क्या होता है, पहिया चलता चलता रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल के कारण दिशा बदलती है तो वह कहलाता है। जब कोई वस्तु बल के कारण दिशा को परिवर्तित करती है तो वो वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं कार्य। अगला क्वेश्चन, जब बल और गति की दिशा एक ही हो तो कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।